गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देखा था कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास सेकंड पोर्शन है आंशिक क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, बड़े जो क्वेश्चन है उनके अंदर 5 से 6 स्टेप या 10 स्टेप के अंदर वो क्वेश्चन हो रहा है, तो उस टाइप्स के जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप मैं क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ, रेफरेंस करें, बुक को रेफर दें, क्वेश्चन वहां से देखें कि क्या है, और जब वीडियो पढ़े साथ साथ तो बुक को लेके बैठे कि क्वेश्चन किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से सोल्व किया जा रहा है अकॉर्डिंग सिचुएशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके मध्य बल का मान हमें कैलकुलेट करना है। इफ गिवन डाटा लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन डेटा क्या दे रखा है। ओके, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दोनों आवेश वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो मतलब आर का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर है, या क्या कह सकते हैं 0.3 मीटर है। ओके, Q1 Q2 का मान देखिए, Q1 और Q2 का मान, Q1 का मान कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है, F की। तो आपको पता है कूलम ला क्या होता है, सूत्र से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R² होता है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, F का मान पुट किया, 9 का किया, F बराबर K का मान 9 × 10⁻⁷ कितना होता है 9, Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷ कितना -7, और कितना 3 × 10⁻⁷ कितना -7 बटे R का मतलब 0.3 × 0.3 हो गया। अब देखिए आप क्या आ गया कि सेट कर लीजिए, सॉल्यूशन करना है। अब 9 × 2 × 3 कितना 10⁻⁹ माइनस कितना 7 और 7 माइनस का 14 बटे कितना होगा 3/10 गुणा 3/10। अब ये कितना जाना है, इस तरह से क्या ले लीजिए 9 × 2 × 3 गुणा 9 और 5 कितना होता है 14, कितना हो गया 10 और माइनस का 5 बटे कितना 9, यहाँ ऊपर चल जाएगा कितना 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 बन गया। अब 100 ऊपर जाएगा गुणा में, तो 9 × 2 × 3 × 10⁻⁷ कितना आएगा -5 गुणा कितना 10⁻² बटे कितना 9, इससे ये कट गया, कितना बचा 6 गुणा 10⁻⁻⁴। इस तरह से आपका आंसर आया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो चेक कर लेते हैं एक बार, देख लीजिए 7 और 7 14 आ गया। पूरी सेटलमेंट कर लीजिए, घातों का सेटलमेंट कर लीजिए, टोटल एक जगह जोड़ लीजिए। घातों कितना होता है 9, सॉरी मिस्टेक्स हो गई है, घात के अंदर मिस्टेक्स है हमारे सामने, इस तरह से यहाँ टोटल। तो सोल्यूशन करने पर कितना आएगा 10⁻⁻3 आंसर आएगा, 3 कूलम। 10⁻³ कूलम आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से।
सॉल्यूशन करोगे तो इन बातों को 16 ले जाओगे ऊपर तो माइनस का भी कितना हो जाना है, सॉरी प्लस का 2 हो जाना है, तो आपके सामने कितना बचना है, सीधा सीधा 3 बचना है। ओके, नोट डाउन। F बराबर इससे ये कट चुका 7×10 माइनस का 3 न्यूटन बल का मान आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, देखते हैं। दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम सेल्स किए हैं। इनको एक दूसरे संपर्क में लाकर पुनः उसी अवस्था में रख दिया जाए तो दोनों अवस्था में बल का मान ज्ञात करो या दोनों अवस्था में बल का अनुपात कैलकुलेट करो। पहली बात वही गिवन डाटा क्या है, Q1 कितना दिया हुआ है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है बस। अब वो कह रहा है कि यदि इन दोनों गोलों को यहाँ संपर्क में लाते हो तब बल क्या आएगा, और वापस पुनः उसी स्थिति में रख देते हो तब बल का मान क्या होगा। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 हमारे सामने है। हमारे सामने कंडीशन नंबर 1 है कि जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग रखे हुए हैं तो इस स्थिति में हम बल का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आने वाला है देखिए, यदि ये आवेश रखा हुआ है एक दूसरे से 8 दूरी पर है, ओके, ये 10 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 20 माइक्रोकूलम है। F का मान कितना जाना है, F बराबर कितना, K Q1 Q2 बटे कितना R²। कर दीजिए K 10 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम बटे कितना आया R²। इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए इसे, ओके। अब देखते हैं इनको संपर्क करवाना है। सेकंड नंबर कंडीशन के अंदर क्या लाना है, इनको कांटेक्ट में लेके आना है आपने इस तरह से। यदि ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उस स्थिति में आवेश का मान क्या होगा, यह है 10, यदि ये कितना है Q1 और ये Q2, तो जो समान आवेश वितरण होगा कितना होता है, Q1 प्लस Q2 बटे कितना आता है 2 आता है। तो Q1 का मान कितना है आपके सामने, Q1 का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम बटे 2, कितना आया Q का मान माइनस का 10 बटे 2 माइक्रोकूलम, मतलब Q बराबर कितना माइनस का 5 माइक्रोकूलम। अब दोनों ही वस्तुओं पर आवेश का मान कितना हो गया है 5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आ गया है। ये संपर्क की स्थिति है, किसकी, संपर्क स्थिति। अब आता है वो ही जब संपर्क के बाद, ये संपर्क से पहले है।
ये संपर्क की स्थिति है। और संपर्क के बाद क्या आ रहा है, दोनों को आर दूरी पर रख दो, वही ये लो इस तरह से, ये भी क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, इसका मान आर दूरी पर, तो एफ डैश का मान कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर। आपने कितना मान रखा एफ डैश 5, सॉरी के माइनस का 5 माइक्रो कूलम इंटू माइनस का 5 माइक्रो कूलम बटे कितना आर स्क्वायर आया, तो एफ डैश कितना आ गया 25 की अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो ये किस में आ रहा है, न्यूटन में आ रहा है। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया तो इसे 2 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अतः एक व दो से बटे कर लो, एफ अपॉन कितना एफ डैश, अतः कितना हो जाएगा, ये माइनस का 200 हो जाएगा, इधर माइनस का 200 के अपॉन आर स्क्वायर, तो बटे में कितना 25 के अपॉन आर स्क्वायर, कितना आया 200 अपॉन आर स्क्वायर के गुणा आर स्क्वायर ऊपर चला गया 25 के, इससे कट गया, के से कट गया 25 अंठे 200 माइनस का 8 बटे 1, तो हमारे पास एफ अपॉन एफ डैश का रेशो कितना आया माइनस का 8 बटे 1। इस प्रकार ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सीधी सी बात है, बिफोर ए कॉन्टैक्ट, फिर कॉन्टैक्ट और फिर आफ्टर ए कॉन्टैक्ट, 3 कंडीशन है कि संपर्क से पहले क्या स्थिति है, संपर्क की स्थिति क्या है, संपर्क के बाद। जब संपर्क की स्थिति आती है तो आवेश का वितरण क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको किस तरह से फॉलो करना है, Q1 प्लस Q2 बटे 2 करना है। तो माइनस का 5 माइक्रो कूलम आया है, तो ये हमने यहाँ रख दिया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमारे पास बेसिक रिजल्ट क्या आया, माइनस का 8 बटे 1। उतारिए, नोट डाउन कीजिए। रफ करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3।
पहले बेसिक इजी इजी क्वेश्चन निकालते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश स्थित है, तो त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, या उसके टोटल रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है उसका मान क्या होगा। ये देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास सबसे पहले समबाहु त्रिभुज कैलकुलेट करना है। उसे देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है हमारे सामने, ये दिया हुआ है मुझे, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा आवेश रखा हुआ है, ये भी ए है, ये भुजाएं सारी कितनी हैं, ए है। यहाँ पर भी आवेश कितना रखा हुआ है, क्यू, यहाँ पर भी कितना है, क्यू। ए बिंदु पर क्यू है, बी पर भी क्यू है। अब वो कह रहा है कि सी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। सी बिंदु पर कितना निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। अर्थात ये एंगल कितना है समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री है, ये भी कितना है, 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। 6 18, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब हमें पता है ए पर क्यू आवेश है, तो एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर कितना बिंदु है, ये सी है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए से सी की तरफ होगी, इस तरह से, और इसी कारण इस तरह से। परंतु इन दोनों के मध्य का एक कोण आ रहा है, वो कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, इस तरह से। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो इनका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा किसका, इस ई ए का, ई के कारण ए बिंदु पर स्थित है, तो कौन सा विद्युत क्षेत्र हो गया, ई ए। बी पर है तो हमारे पास में क्या आ गया, ई बी। अब इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा कोई, वो इस तरह से मान लीजिए, ये की वैल्यू क्या आई, इस तरह से। यहां पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। अब कैसे कैसे निकालना है, देखिए, ये बिंदु सी है, क्यू आवेश किस पर रखा हुआ है, ए पर। तो ए बिंदु पर क्यू आवेश के कारण ए दूरी पर बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई ए है। तो निकालिए, लिखिए, बिंदु ए से बिंदु ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण ए दूरी पर बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ली है, ई ए बराबर कितना आ गया, के क्यू अपॉन कितना, ए स्क्वायर, न्यूटन बटे कूलम। इसी प्रकार किसके कारण, बी के कारण, तो ई बी बराबर कितना आ गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम। अब दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ई ए बराबर ई बी बराबर के क्यू अपॉन कितना, ए स्क्वायर, लिख दिया।
अब देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता का मान, ये क्या नहीं है, E। आपको पता होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब दो बल एक दूसरे थीटा कोण पर होता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी जो तीव्रता होती है R लेते थे परिमाण, उसका मान कितना आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पर किसका मान लेना है, E का मान कितना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर E1 का मान क्या है, A है, इसका मान कितना है, B है, ये A है और ये B है। और आपको पता है A बराबर EB है और cos कितना आना है, 60 का मान। क्या लिख सकते हो, cos 60 बराबर कितना होता है 1/2, क्योंकि थीटा का मान कितना पुट करेंगे हम, 60 डिग्री करेंगे। तो लिख दीजिए E बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2EA cos 60, E बराबर ए स्क्वायर 2EA स्क्वायर इंटू 1/2, इससे ये कट गया, कितने, 3 हो, 3 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये जरा कितना हो गया 3EA स्क्वायर। तो ई का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3 इंटू EA, ये आ गया। यदि हम EA का मान पुट करना चाहते हैं तो आपको पता है का मान कितना है, KQ अपॉन A स्क्वायर। अतः E बराबर अंडर रूट में 3 KQ अपॉन कितना A स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यह क्या लिख सकते हैं, E बराबर अंडर रूट 3 K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे A स्क्वायर, इसमें न्यूटन बाई कूलाम में, न्यूटन बाई कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। इस प्रकार क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने वैसे उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया है। बता लिए। अब ऐसा कैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, वही डायग्राम दिया हुआ है बुक में। ABC के शीर्षों पर प्लस क्यू आगे से A पर, B और C पर कितना है माइनस क्यू है। ABC त्रिभुज के अनुसार रखा गया है। निकाय का द्विध्रुव अवगुण ज्ञात कीजिए। टोटल जो मोमेंटम है डाइपोल का वो हमें कैलकुलेट करना है।
रफ कर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बिंदु चेंज कर दिए हैं उसने, ए बी सी की स्थिति चेंज कर दी है इस तरह से। डायग्राम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि माइनस क्यू है इसका मान, माइनस क्यू है इसका मान और प्लस क्यू है इसका मान। इस जगह वो कह रहा है कि एबीसी चित्र के अनुसार रखा गया है, प्लस क्यू ए पर है, बी और सी पर माइनस क्यू और माइनस क्यू है। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है हमें। ओके, अब सेम रहना है सब कुछ। अब देखिए यदि इससे इसकी तरफ जो द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा उसका मान क्या होगा, पी ए होगा। इधर से क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा और रिजल्टेंट कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पी होता है। क्लियर है? तो हमें पी और पी का मान निकालते हैं। अब हमारे पास में ये लंबाई है किसकी, इन दो विपरीत आवेशों के मध्य की। और द्विध्रुव में हमेशा आवेश विपरीत ही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसे बिंदु ए लेते हैं, इसे बी लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ए और बी के कारण बिंदु सी पर जो द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा उसका परिमाण हमें निकालना है। दोनों के मध्य में जो द्विध्रुव की जो लंबाई है वो समान है, ए और ए। इनके मध्य में बी और सी के मध्य में जितनी लंबाई ए है उसका मान भी हम कह सकते हैं द्विध्रुव की जो लंबाई हो क्या है, ए है, समान है। तो हम कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण कितना, P1 बराबर Q इंटू ए। इसी तरह कितना P2 या PA या PB, Q इंटू कितना आ रहा है, A आ रहा है। अब यहाँ पर PA बराबर कितना है, PB है, कितना है, Q इंटू ए है। क्लियर है? तो हमारे पास में समान मान आ रहा है किसके, दोनों के द्विध्रुवों का, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान है और आवेश का परिमाण भी समान है। तो अब हम कह सकते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या पुट कर देंगे हम, कितना, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता। अब ई की क्या लिख देंगे, सब जगह पी लिखते चलेंगे। हम क्या लिखेंगे, सबकी जगह पी लिखते चलेंगे। और वो का वही सूत्र निकल के आएगा आपके सामने सेम। देखिए P बराबर कितना आ गया, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 2PA PB कितना, cos थीटा अंडर रूट। cos थीटा का मान कितना है, 60 है। तो PA बराबर PB है, तो PA स्क्वायर प्लस कितना, 2PA स्क्वायर cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। P बराबर कितना लिख देना है, कितना हो गया, 2P स्क्वायर 2PA स्क्वायर प्लस कितना, 2 इंटू PA स्क्वायर। cos 60 का मान 1/2, 1/2 से 1/2 से 2 कट गया, कितना आया, P बराबर 3 अंडर रूट PA स्क्वायर। तो P का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3
पी ए, और पी ए का मान हमारे सामने कहां से है, Q इंटू ए है, तो P बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3 और Q इंटू ए, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, कूलम इंटू मीटर। इस तरह से हम यहाँ क्या जानते हैं कि हमारे सामने cos 60 का मान कितना है, 1/2 है, और P तो बराबर P भी है ही, कितना, Q इंटू ए है। तो हमने कुछ नहीं किया है, वही सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर अभी कितना मांग गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो क्वेश्चन नंबर 3 था, दोनों का सेम प्रोसीजर है। वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी थी, यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता पूछी है। ओके, इस प्रकार हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।